दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य के आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, अनंत देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुरुष से संपन्न और महान विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक पौण ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना करके जब लौटने लगे तब अहंकार से भरे हुए मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहज उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का देह संस्कार करके अपने घर लौट रहे थे। अब विधवा शारदा पिता के घर में ही रह गई। एक दिन नेद्रा नामक वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़ते हुए शारदा के घर आ गए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर धरे शारदा के भाई उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए शारदा ही उनके पास आई। इस प्रकार बोली, महाभाग्य आप मुनि को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। ऐसा कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से उन मुनि का पैर धुलवाया और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मदे मुनि को पीठ पर बैठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब आधा मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भाद्रे तुम पति के साथ विहार करके सब गुणों संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद के अधिकार बनो। अंधे मुनि के द्वार कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन तो सदा सत्य होता है, कभी झूठा नहीं होता, परंतु मुझ अभागन के लिए यह कैसे सफल होगा। मैं तो विधवा हूँ, आपको इस आशीर्वाद का पात्र भला कैसे हो सकूंगी। तब मुनि बोले, शुंभे, मुझे अंधे ने तुझे ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए ये कुछ भी कह दिया। अब मैं उसे अवश्य ही सिद्ध करूंगा, बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी हो जाओगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपको बताए हुए दुष्कर व्रत में मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे यह व्रत और इसकी विधि विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा माघशीर मास के शुक्ल पक्ष के शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्थी, अमावस अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करे। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाए जो चद्रों आदि से सजा हुआ हो। फिर उसे फल, फूल, पल्लव और बंधन वार से सजा। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह आकृतित करें। उसके मध्य भाग में धन्य अथवा चावलों की राशि और उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की अथवा मिट्टी की 2 प्रतिमाएं जो भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतीक हैं स्थापित करें। इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत में स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। एकादश रुद्र मंत्र का जाप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं का
पधार कर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठें। पीठ को आमंत्रित करके प्राणायाम करें। फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प पढ़ें, मेरे सैकड़ों जन्मों में भी जो भयंकर पाप सचित हुए हैं उन सब नाश करने के लिए मैं शिव जी आपका पूजा आरंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रचित पूर्वक यथा योग्य अंग न्याय करके शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तज संबंधित मंत्रों का जाप करें। फिर दोनों प्रतिमाओं में शिव जी और पार्वती जी का आवाहन करके उनके लिए आसन दे। फिर एक मंत्र से उन्हें अर्घ्य दे। नमस्ते पार्वते नथम त्रिलोकाय वर दृश्य त्र्यंबके महादेव ग्रह नमस्तुते देव देवशी पापन शिव प्रिय अर्थात तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागत का भय दूर करने वाले देव देवेश्वर जगदम्बा के वरदायिनी देवी हे शिवा प्रिय आप यह अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित्त होकर उन्हें अर्घ दे। फिर विधि पूर्वक गंध पुष्प अक्षत धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाएं। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार अवहीन की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप दीप कर तंबुल अर्थात पान अर्पित करें और मन में एकाग्रचित करके नमस्कार करें। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दाम्पत्य को भोजन कराएं। इस प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मणी की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार हुआ अवश्य भोजन करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस व्रत का पालन करता रहे। 1 वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करें। शतारुद्री का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराकर आगमन वक्त मंत्रों से शिव पार्वती जी की भलीभांति पूजा करें और अंत में वस्त्र श्रवण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गौ श्रवण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बंधुओं के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भी भक्तिपूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोक प्रलोभ मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मनुष्वर नेद्रा के इस प्रकार आदेश देने पर फिर शारदा ने विश्वास पूर्वक इनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके माता पिता और भाई बाहर से घर में आ गए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहस आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजा किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुनि आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारे समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर का सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास में ही निवास करें और जो यह घर का मठ है यहाँ स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसी में रहित इसी प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनिश्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियमों का मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष बीतने पर उसने पिता के घर में ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथाशक्ति योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन उपवास करके नियम पूर्वक
पालन पूर्वक महत्व नेदु के बताए हुए उत्तम मंत्र का जाप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर की पूजा किया। घर के पास वाले मठ में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागरण करती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती ने उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र मिल गए। अपने सन्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती जी का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों ने उठकर पार्वती जी के बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूँ? मुनि कहने लगे, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधे होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर इसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बे, अब आप ही मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्रविड़ ब्राह्मणी की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप मधुर के परम मनोहर दिखाई देने वाली दामिनी ने रूप वशीकरण आदि छल पूर्ण उपयोगों से अपने पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में भी आसक्त होने के कारण अपनी बड़ी और पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्र हीन रह गई। इससे वह मन ही मन शारदा संतृप्त रहती थी, दुखी रहती थी और उसी दुखी अवस्था में समय आने पर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुणा ब्राह्मण रहा करता था। वह सुंदरी को देखकर इस पर मोहित हो गया और एक दिन उसने काम के आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध में लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात उसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग करती हैं, उन्हें अलग करती हैं, उन्हें किस जन्मों तक बाल्य व्यवस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह में पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं इसी समय प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, अब तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यह मेरे पुरातन पति हैं और वह ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसे अवसर आने पर तुम अपने विधन पुत्र की उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग में इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तभी से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलना के सिवा कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होगा, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामय पार्वती जी का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात बीतने पर नए नेत्र पाए हुए धर्माज मुनि ने उनके माता पिता से एकाग्रचित में सारी बात बता दी। उसके बाद वे चले गए। इस प्रकार को कुछ समय बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। देवी पार्वती के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग उसे व्याभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति की जाति भाइयों ने सब यह असह्य बात सुनी। तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव में बड़े बूढ़े पंडित भी घर आए।
सबने कुल और वृद्धि पुरुषों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। लज्जा से मूर्ख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने तो उसके ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दय वृद्धियों ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवा कर नर्क नाक और कान दोनों कटवा दिए जाए और इसे कुल की जाति में बहिष्कर्ता करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई सुनाई पड़ी, इस कन्या को ना तो कोई पाप किया है, ना कुल में कलंक लगाया है और ना ही इसके प्रतिव्रता का भंग हुआ है। यह सदाचार्य प्राणी स्त्री। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या भ्रम व्यभिचारिणी कहेगा उन पाप मोहित मनुष्य की जीवा तत्काल ही विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ अविश्वास मनुष्य तो कहने लगे कि यह आकाशवाणी ही झूठी है। ऐसा कहते ही उनके जीवा के दो टुकड़े हो गए। फिर तो सब जाति भाई बंधु बंधुआ स्त्री और बड़े बूढ़े साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्री प्रसन्न हो गई और एक दूसरे के कहने लगी कि देवता गण कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसने गर्भ कैसे धारण कर लिया। इस प्रकार भ्रम में पड़े हुए लोगों को देखकर लोग तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि यह जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व माया मर्थ्य और असंभव बातें भी माया से ही होती ही रहती है। माया ईश्वर के अधीन है, इसलिए इस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महर्षि भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुई। वासुदेव जी रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के श्राप से सम के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवन मृत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्री ही इसे एकांत में लेकर जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार फिर स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस बात के बारे में शारदा से उन सभी स्त्रियों ने अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत पूरा तरह से कहा सुनाया। सच बात पता लगने पर सब लोग उसी सती का आदर करके प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को चले गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्य व्यवस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया था। इसके बाद गुरुजी ने समय आने पर उसका उपन्याय संस्कार किया। वह लोग मनोहर बालक लोक में शारदे नाम से विख्यात हुए। उसने 8वें वर्ष की आयु में यज्ञवेद, 9 वर्ष में ऋग्वेद और 10वें वर्ष में समवेद की लीलापुर पर डालकर इसके बाद त्रिलोक पूजने शिव पर्व प्राप्त होने पर सभी देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ के जाने लगे। सती शारदा ने अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वह उसने अपने पूर्व जन्म के पति का, जिसका सपन में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा सपन में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और सपन में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास गए। इस प्रकार बोले, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो। इसके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपनी विधवा होने का सारा विस्तार कहा। तब ब्राह्मण ने फिर से प्रश्न किया कि देवी, फिर यह पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया? शारदा कहने लगी, स्वामी, इन सब विधान में विशारदा मैंने ही पुत्र है। विशारदा मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम से लोग इसको शारदे कहते हैं। इसका यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो विवाह करके तुरंत ही मर गया, फिर भला इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बतलाओ। शारदा बोली, महामते, परिहत में कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों
के ही मन में इस बात का प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता को आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास बिताए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उसका अनुसरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दाम्पत्य होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपखन्य सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधित उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। उत्तम कथा को सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को प्राप्त है उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं पाता। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत कथा सुनने से मन अधिक शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्य के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पूरा आत्मा पुरुष मन वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने आप पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधना है, क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवर, आप लोग बड़े ही सौभाग्य हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा मृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुत उन्हीं का जन्म सफल है जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करता है। वाणी उनकी ही गुण गाती है और दोनों कानों उन्हीं की कथाएं सुनती हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। तरह तरह के गुण भेद जिसकी स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा के जगत के बाहर और भीतर एक समान रूप में व्याप्त हैं, जो अपने प्रकाश में करते हैं और जो मन वाणी और व्यतीत से बहुत दूर है। मैं उन आनंदनत धन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो यह था आज का अध्याय। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।